हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। सुंदर समय, सुंदर वक्त, रात्रि का सुंदर पल प्रभु हमें दिया है, घड़ी हमें दिया है, सुनहरा अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम उससे बातें करें और उससे बातें करके और भी अनुग्रह प्राप्त करें। उसकी कृपा, प्रभुता, करुणा, इच्छा, चाहत, मर्जी, उसका प्रेम और भी हम उससे ले सकें, अपने जीवन में पा सकें। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जितना समय आप प्रभु को दीजिएगा उतना ही काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। आप उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखिएगा, आप पे उसका शांति पाइएगा। प्रभु को समय देना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। यदि आप पे चंगा भला रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में बनी रहे, किसी भी बात की, चीज की, भले वस्तु की कमी घटी कभी ना हो, यदि आप चाहते हैं तो प्रभु को समय देना जरूरी है। जो कोई प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु से बातें करता है, प्रभु को समय देता है, यानी कि प्रार्थना करता है, वो हमेशा सफलता के मार्गों पर चलता है और हमेशा जय में जीता है। उसके लिए कोई भी काम, कोई भी कार्य असंभव, कठिन, नामुमकिन, मुश्किल नहीं होता। वो प्रभु के अनुग्रह से बड़े बड़े कामों पर अपने हाथों को बढ़ाता है, अपने हाथों को लगाता है और उसमें सफलता पाता है। मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी प्रभु हमें दिखाया है और आनंद में रात्रि का सुनहरा अवसर भी प्रभु हमें दिया है कि हम उससे बातें करें। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर प्रभु के वचन को भी देखेंगे। फिर आपका जो प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, प्रभु के सम्मुख रखेंगे। कमेंट के माध्यम से आप प्रार्थना विषय दिए हैं, वो भी प्रार्थना विषय हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे। प्रभु अनुग्रह करेगा, आपके प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर दया करेगा और उसका उत्तर आपको जल्द ही देगा। जल्द ही आप पे अपने सारे प्रार्थना का उत्तर पा करके आनंद से भरकर प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ, प्रभु की महिमा करेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते हैं पिता, आपका सम्मान करते हैं। आपने फिर से हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, समय, वक्त, घड़ी, पल दिया है कि हम आपके साथ संगति करें, आपके चरणों के निकट घुटने पाए कुछ देर आपसे बातें करें। सो प्रभु आए हैं, हाँ आए हैं, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं, कृपालु हैं, करुणा में प्रार्थनीय हैं, आप दयावंत हैं, आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी ही प्रभु अमर है। आपकी स्तुति करते हैं पिता,
प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते हैं। कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए प्रभु जी सुधीनी से, मेरे महान समर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा। त्रियक प्रभु आपकी स्तुति हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट। आपकी स्तुति करते, होली स्पिरिट महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए प्रभु सबों की शुद्धिनी से। जितने जन, जितने लोग आज के सामने आपको आवाज दिए हैं, पुकारे हैं, दुआ प्रार्थना किए हैं, जिस विषय में प्रभु आपका दुहाई दिए हैं, जिस किसी के लिए आपसे दुआ किए हैं, उत्तर दीजिए प्रभु। सब उत्तर पा करके आनंद से भर जाए और भी सबों का विश्वास तुझ पर अटल हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, एक एक को वो विश्वास, वो भरोसा, वो आशा दीजिए जो कि प्रभु जी कभी स्वर्गीय पिता खत्म नहीं होता है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सबों के विश्वास को, आशा को, भरोसा को बनाए रखिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए, सुधि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद मंदिर स्तुति करते हैं, लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बुराई करते हैं। प्रभु से अनुग्रह दया और कृपा करने वाले आप परमेश्वर हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा प्रभुता करुणा कीजिए। पूरे दिन संभालें, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। आयुब की पुस्तक 42 अध्याय के 2 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, आयुब कहता है कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आयुब क्या बोलता है? किसको बोलता है? परमेश्वर को। वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं और आपके युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। सब पूरा होगा, आपका सब प्लान, योजना पूरा होगा, होता है। जिसके जीवन को लेकर के परमेश्वर की जो योजना है, जो प्लान है, जो युक्तियां हैं, परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन यदि वो प्रभु में स्थिर रहते हैं तो प्रभु की महिमा भी वो देखेंगे। आयुब पे परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहा, मरते दम तक। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो खुद फोड़ों से, घावों से, जख्म से पीड़ित हो गया था। राख पर बैठता था और पत्थर से, इटका से खुद को खुजलाता था। उसके बॉडी से गंध निकलता था, घावों का ब्लड निकलता था। रेफ्रियो बहुत पीड़ा में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहा और परमेश्वर का जो योजना है उस योजना को पूरा होने दिया। और ज्यों ही परमेश्वर की योजना पूरी हुई, परमेश्वर ने शैतान को हराया, त्यों ही आयुब पे पहले से भी दोगुना ब्लेस हो गया, आशीषित हो गया। यदि आप खराई से चलते हैं प्रभु के पीछे और प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, चाहे कोई भी हालात, परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होता है और कहते हैं प्रभु की महिमा हो, जो भी होगा प्रभु के महिमा के लिए होगा, जो भी हो रहा है प्रभु के महिमा के लिए हो रहा है। प्रभु कुछ भी हमारे विषय में गलत न सोचता, न करता है, हमारे ही हित के लिए वो समरण हमें करता है।
यदि आप ऐसा बोलते हैं और प्रभु में अड़े खड़े रहते हैं तो पहले से 2 गुना आप ब्लेस होंगे, बिल्कुल अय्यूब के जैसा। अय्यूब भी प्रभु में स्थिर रहा और पहले से 2 गुना ब्लेस हुआ। उसके पास जितना भी धन संपत्ति पहले था, संतान, बेटा बेटी, वैभव, जितना भी पहले था, महिमा, उससे 2 गुना परमेश्वर उसे दिया जब वो परीक्षा में स्थिर रहा। पूरे समय में, कठिन परिस्थिति हालात में वो प्रभु में स्थिर रहा तो प्रभु 2 गुना, पहले से 2 गुना उसे ब्लेस किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो अपनी योजना पूरा करेगा ही करेगा। कोई प्रभु में फालतू नहीं है। सबके जीवन को लेकर के प्रभु का योजना है, प्रभु का कुछ मकसद है और प्रभु पूरा करेगा ही करेगा। और उसका प्रतिफल भी हमें देता है जब हम उसमें धीरज धरते हैं कठिन समय में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसका प्रतिफल हम पा करके आनंद से भर जाएंगे जैसे अय्यूब भरा। और यदि हम धीरज नहीं धरते हैं, इधर उधर भागते अपने मन को करते हैं, भटकते उसके मार्ग से, प्रभु तो अपनी योजना पूरा करेगा ही करेगा, पर उसका प्रतिफल हम नहीं पा सकते, खो देंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। सच में मेरे प्रियो, प्रभु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस आपका विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए, उसके प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसका दर्द आपके अंदर रहना चाहिए, तो आप सब कुछ संभव होते हुए, आसान होते हुए, मुमकिन होते हुए देखेंगे। आमीन। आपके जीवन में कुछ भी कठिन नहीं रहेगा, असंभव, नामुमकिन नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी आप वही संभालेंगे, आप वही ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ करते हैं, 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 बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद हो। कृपयालु दयालु खुदा, करुणा में प्रभु, धन्यवाद हो। ज्योतियों के पिता, शिशुओं के पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति प्रशंसा हो पिता, धन्यवाद पिता। सबको आपके हाथों में देते हैं, सबको भाला चंगा रखिए प्रभु जी, स्वस्थ रखिए, कुशल से रखिए, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखिए, जीवितों के उज्याला में चलाइए फिराइए, सबसे पे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे प्रभु जी, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद कि आप पे हमारे सुने प्रभु जी, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारे सुधि लिए धन्यवाद देते हैं। सबको अच्छी मीठी नींद प्रदान किए, सबों के थकावट हरासी को, सारे दुखों को, प्रॉब्लम, चिंता को खत्म किए प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद दे करके सबों को आप पे ब्लेस किए। इसके लिए प्रभु लाख लाख आपको धन्यवाद देते हैं।
आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन।